अर्थव्यवस्था है आज विश्व में, इससे नाखुश है तो वो राहुल गांधी स्वयं, नकली गांधी परिवार और जो विदेशी शक्तियां हैं, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ लोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और इसके साथ हमारा मीडिया, जो तीन हमारे प्रमुख अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक साथ खड़ा है। और मैं अंत करूंगा इतना ही कह के कि भारत की छवि को धूमिल करना, झूठे आरोप लगाना अब राहुल गांधी का चरित्र बन गया है। और ये जैसे कहा जाता है, कहावत है कि कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी है तो सीधी नहीं हो सकती है। तो जिसकी आदत हो जाए इस तरह के बयान देने की भारत विरोधी, वो ये देता रहेगा। लेकिन ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस की पूंछ कौन है, पूछता है भारत। इसके बाद जो आज का दूसरा विषय है, मैं उस पे भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जान चुकी हैं कि वो आगामी चुनाव हारने जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति करके अपने नेताओं को इशारा करके सांप्रदायिक बयान दिलवाओ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, इनका वक्तव्य आता है जिससे करोड़ों करोड़ों हिंदू आहत हुए। हर कोई चिंतित है कि ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी और उनके नेता, जो हिंदू मान्यता है, जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी के इशारे पर कहा, प्रभु राम हिंदू नहीं है, मुसलमान है। और यहां रुके नहीं, दबाव बहुत होगा ममता बनर्जी का। वो कहते हैं प्रभु श्री राम जी का सरनेम क्या है, किसी को पता है? तो ये सोच आती कहां से है? तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ममता बनर्जी स्वयं वो हैं, 2019 की बात है, हर हिंदू अनुयायी जय श्री राम कह के गर्व महसूस करता है। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। पश्चिम बंगाल का एक निवासी कहता है जय श्री राम। ममता बनर्जी को गुस्सा आता है, गाड़ी रुकवाती है, उतरती है और उससे कहती है जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हमने देखा कैसे महाकुंभ के दौरान उसको मृत्यु कुंभ बुलाया ममता बनर्जी जी ने। आज सवाल यह पूछा जाएगा, ये जो सोच है कि हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझती है ममता बनर्जी, इसके खिलाफ पूरा देश आज आवाज उठा रहा है। क्या ममता बनर्जी जी में इतनी हिम्मत है या उनके किसी नेता में किसी और धर्म के ईश्वर और इष्ट के लिए इस तरह का बयान दे दें? सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हिंदू सहिष्णु है तो आप हमारे भगवान,
हमारे देवी देवताओं का अपमान कराते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर जिससे सभी हिंदू आहत हैं, एक बार भी ममता बनर्जी का वक्तव्य आया कि वो इसकी निंदा करती हैं? क्या अपने विधायक मदन मित्रा को पार्टी से निष्कासित किया? क्या कोई कानूनी कार्रवाई एफआईआर हुई? ये दर्शाता है किस तरह से आज सांप्रदायिक राजनीति करके हिंदू मुस्लिम दंगे अगर कोई कराना चाहता है, वो ममता बनर्जी स्वयं है, जिनके पास गृह विभाग है और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी के पास है। और इसी के साथ मैं अंत करूंगा। कुछ तुष्टीकरण का जो ममता बनर्जी करती हैं प्रमाण देकर, हम सब ने देखा किस तरह से जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन का समय आया तो ममता बनर्जी ने उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो समय मुहर्रम का भी था। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगा के ये आदेश है, और इसमें स्पष्ट लिखा है, एक लाइन पढ़ दूं। We are living in difficult times. Intolerance would rise in the event of such arbitrary action of the state government being put in place and enforced. It would be dangerous to mix politics with religion. और इसी तरह से लगातार हर साल यही हुआ। विजयदशमी हिंदू नहीं बना सकते, दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई एक विशेष धर्म से है और घुसपैठिया भी है, भारतीय नागरिक भी नहीं है, तो भी ममता बनर्जी कहती है वो दूध देने वाली गाय है, उसकी दुलत्ती में सह लूंगी। एक करारा और मजबूत जवाब पश्चिम बंगाल की जनता और हर हिंदू सांप्रदायिक ममता बनर्जी को देगा। इस तरह के सांप्रदायिक बयान निंदनीय भी है और इनके खिलाफ सख्त और उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो प्लीज पहले फर्स्ट वाले पे ले लें और फिर नहीं, पहले उस पे ले लीजिए अगर कोई है विदेश यात्रा पे, उसके बाद। एनी क्वेश्चंस ऑन राहुल गांधी's visit to Germany? ठीक है। में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत
जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी है, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वोल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में